इलस्ट्रेशन नंबर 13, सॉरी सम नंबर 13। अभी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब हम एक्सरसाइज 9.6 कर रहे हैं। सम नंबर 13, dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x, and condition is given when y equal to 0, when x equal to pi by 3। अच्छा, मैंने तुमको एक और तरीका भी बताया है एग्जाम में, इसकी जगह पर कंडीशन ऐसी भी दी हो सकती है y of pi by 3 equal to 0। तो समझ में आएगा ना, कंफ्यूज नहीं होगे ना। ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो x की वैल्यू होगी, x equal to pi by 3 and y equal to 0। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो चलो अब लेट अस स्टार्ट। बिल्कुल ये सब अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, dy by dx प्लस 2 tan x अपना px हो गया इंटू y इक्वल टू sin x अपना qx हो गया। dy by dx प्लस 2y tan x equal to sin x is a linear differential equation where p of x is equal to 2 tan x and q of x is equal to sin x। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration of p raised to x dx, e raised to integration of 2 tan x dx, e raised to 2 तो बाहर आ जाएगा। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan? बहुत सोचते हो तुम लोग, जल्दी बोलो। sec square minus 1। गलत जवाब। वो तो tan स्क्वायर होता है, ऐसा log mod sec x। tan है, स्पेशल इंटीग्रेशन ये क्या होगा? log mod sec x। वेरी गुड, log mod of sec x। वो कब कर देगा? sec स्क्वायर माइनस 1 जब आइडेंटिटी लगेगी। tan स्क्वायर होता तो ऐसा करते। tan का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास स्पेशल। log mod of sec x, जब तक फॉर्मूला नहीं आएगी तब तक इंटीग्रेशन में मजा नहीं आएगा। तो मजे लेने हो अगर, तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। log mod of sec x, अब 2 को ऊपर ले जाता हूं मैं, e रेज टू log। अब मैं mod हटा दूंगा क्योंकि 2 ऊपर आ गया तो sec स्क्वायर x हो गया, पॉजिटिव भी होगा। अब log का बेस e है और मेन बेस भी ये कट हो जाएगा, तो क्या आएगा? sec स्क्वायर x इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके बाद इनिशियल कंडीशन यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है? qx sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sec स्क्वायर x dx plus c। Therefore y into sec square x equal to integration of sec square को अपने 1 upon cos square लिख सकते हैं। तो क्या होगा? जो एक cos है वो sin के साथ सेट हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा sin x upon cos x into 1 upon cos x dx plus c। Yes or no? 1 upon cos tan and 1 upon cos sec। Therefore y sec square x equal to integration of 1 upon cos होगा sec x, sin upon cos होगा tan x dx plus c। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec tan? sec x। वेरी गुड, sec x। So therefore y into sec square x equal to sec x plus c is a required general solution। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इनिशियल कंडीशन अपने को दी है वो यूज करेंगे तो अपने को c मिल जाएगा, और c को वापस जनरल सॉल्यूशन में डालेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। y equal to 0 when
x इक्वल टू पाई बाय 3, तो क्या होगा y की जगह 0, sec पाई बाय 3 मतलब sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री होता है 2 और उसका स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू sec 60 डिग्री 2 प्लस c। एनी डाउट? Therefore c is equal to -2, 0 into 4 तो 0 ही होगा, प्लस 2 राइट में आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं। ओके, c की वैल्यू रख देंगे तो y sec square x equal to sec x minus 2 is a required particular solution. Any doubt? No, sir. नो सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now let us go to the next question, question number 14. चलो ध्यान यहाँ पे कर दोगे 14 15 अपने आप के करवाओ? बोलते हैं मेरे लोग कुछ भी, हाँ ना तो बोलो, मुझे पता चले। Yes, sir. अब क्या बोलने का फायदा, अब तो मैंने लिख दिया। कितने लोग जाग रहे हो तुम में से? रेज हैंड करो ना, हैंड रेज करो, कितने लोग जाग रहे हो? खाली देवांश जाग रहा है, अंशु जाग रही है, देव, अंशु, देव कोरट, राज, स्वयं, रिधम, मिहिर, कृष्णा, आर्ची, सुजल, खुशी, दिव्या कॉलोनी सो रही है, आदित्य सो रहा है, आयुष पटेल सो रहा है, हितेश सो रहा है, जाग रहे हो? अगर हैंड रेस करना नहीं आता तो कम से कम बोलो सर जाग रहे, इतना तो बोल दो। दिव्या प्रेजेंट और एब्सेंट? जो सब इजी हो कर सकते हो तो बोल दो सर कर देंगे, तो खाली खाली उस पे टाइम ना बिगाड़े अपने। चलो ये तो कर रहे हैं, चलो वापस से ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, dy by dx plus y into px equal to qx, लेकिन हाँ dy by dx का कोएफिशिएंट कंपलसरी 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए we will do dividing, तो therefore dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y equal to 1 upon 1 plus x square का whole square is a linear differential equation, okay, where p of x equal to 2x upon 1 plus x square and qx equal to 1 upon 1 plus x square का whole square। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e raised to integration of px dx equal to e raised to integration of 2x upon 1 plus x square dx। लिख दूं सीधा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है f dash x upon fx, तो क्या आएगा log mod of fx, थ्योरम 2 नहीं थ्योरम 3, और log का बेस भी ये है और मेन बेस भी ये है, तो log वाला पार्ट हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? मयूर अब हाथ नीचे कर दे,
रुक नहीं जाते का हाथ हाँ सर। ऊंचा करके बैठा है मयूर। चलो अब जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of qx into integrating factor dx plus c. Therefore, y into integrating factor 1 plus x square equal to integration of qx 1 upon 1 plus x square का whole square integrating factor 1 plus x square dx plus c. Therefore, y into 1 plus x square equal to integration of 1 upon 1 plus x square dx plus c. Therefore, y into 1 plus x square equal to क्या हो जाएगा ये tan inverse x plus c is a required general solution. 1 upon 1 plus x square का डेरिवेटिव होगा tan inverse x. अब इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं y equal to 0 when x equal to 1 तो 0 into 1 plus 1 equal to tan inverse of 1 क्या होगा pi by 4 plus c तो c आ जाएगा minus pi by 4 तो 0 into 2 will be 0 only. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन c की वैल्यू को वापस जनरल सॉल्यूशन में डाल दो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा y into 1 plus x square equal to tan inverse x minus pi by 4 is a required particular solution. Result number 2. Any doubt? No. Next, number 15. Sum number 15. अब 15 तो करोगे अपने आप हाँ तो बोलो और हाई बोलना ना मत बोलना. Yes sir. चलो नंबर 16. अब यहाँ पर प्रॉब्लम सम है इक्वेशन भी हमें खुद बनाना है और फिर सॉल्व भी करना है. तो जब एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम सम आएगा इक्वेशन हम बना लेंगे पर इक्वेशन बना के फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. वेरिएबल सेपरेबल पहले ट्राई करने का कैसे पता चलेगा इजीली वेरिएबल x और y सेपरेट हो जाएंगे. अगर वो नहीं हो रहा है तो ध्यान रखने का कि y अपॉन x फॉर्म या x अपॉन y फॉर्म तो नहीं बन रहा. अगर वो बन रहा है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. वो भी नहीं बनता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनना चाहिए dy by dx plus px into y equal to qx. ओके तो चलो देखते हैं. अभी तो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा क्योंकि उसी की एक्सरसाइज है. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. इनिशियल कंडीशन दे दिया है पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0. इनिशियल कंडीशन अपने को दे दिया है. गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. देखो इक्वेशन यहां से बनेगा. इक्वेशन में क्या बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at any point x comma y is equal to sum of the coordinates of the point. चलो अब ध्यान है यहाँ पे. अब देखो इसके ऊपर से इक्वेशन कैसे बनेगा.
स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx is equal to sum of coordinates of the point. Sum of coordinates मतलब x plus y. Any doubt? No, sir. इसके ऊपर से dy by dx minus y equal to x is a linear differential equation where p of x equal to -1 and q of x equal to x. Integrating factor e raised to integration of px dx equal to e raised to integration of minus dx equal to e raised to minus x. Okay, अब जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor equal to integration of qx into integrating factor dx plus e y into e raised to minus x integration of x integrating factor है e raised to minus x dx plus c. अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो और लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको बोला था डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए e रेस टू x होना चाहिए. वो जो अपनी फॉर्मूला है डायरेक्ट जादू बताया था ना e रेस टू x बार x का डिफरेंशिएशन करते जाने का जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता. ओके, लेकिन उसके लिए e रेस टू x होना चाहिए. ये e रेस टू माइनस x है तो क्या करोगे? यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो e रेस टू माइनस x है तो माइनस x को t सपोज कर लो. ओके, और ऐसा नहीं करना तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इधर ही कर दो. मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूं. देखो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट क्या होगा? x इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड e इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है बाद में एक्सपोनेंशियल आएगा तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v. ओके, तो therefore y into e raised to minus x equal to u मतलब x integration of v dx e raised to minus x dx minus main integration d by dx of x integration of e raised to minus x dx dx bracket में लिख देंगे integration by parts. Therefore y into e raised to minus x इक्वल टू x इंटू e रेस टू माइनस x का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस x और अपॉन में -1 आएगा माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx of x will be 1 e रेस टू माइनस x का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस x अपॉन -1 dx plus c. Therefore y e raised to minus x equal to minus x e raised to minus x minus minus plus इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस x dx. फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन का y इंटू e रेज टू माइनस x माइनस x e रेज टू माइनस x माइनस e रेज टू माइनस x बराबर ना. e रेज टू माइनस x के अपॉन में -1 आएगा तो मैंने आगे माइनस की साइन लगा दी है प्लस c. ओके, इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. अब द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन बोला है. द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन गिवन अब अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या करेंगे? टेकिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 x और y दोनों को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला पार्ट तो 0 इंटू e रेस टू 0 विल बी 1 0 माइनस 0 प्लस c. इन शॉर्ट c अपना 0 आएगा. ओके, और जब c 0 आ गया अब अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा? y e रेस टू माइनस x इक्वल टू माइनस x e रेस टू माइनस x माइनस e रेस टू माइनस x प्लस c तो गया 0 है. लेफ्ट साइड से राइट साइड से e रेस टू माइनस x कॉमन निकलेगा लेफ्ट साइड के साथ कट हो जाएगा तो क्या आएगा बोलो?
y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एनी डाउट? और इसके ऊपर से x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन is a required particular solution. Result number 2. बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो। जाग रहे हो कि सो गए हो? जाग रहे हैं सर। सर वो सर x बराबर 0 y बराबर 0 आपने वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया सर? हाँ ना बेटा, तो उधर e रेस टू माइनस एक्स में 0 डाले तो 1 नहीं आएगा सर? हाँ, वन आएगा। अच्छा इधर, हाँ हाँ सही सर। बात है, बराबर है। इधर तो जीरो हो रहा था, ये भी जीरो था, e रेस टू माइनस जीरो तो वन होगा और आगे माइनस वन, इधर वन आएगा। सही बात है, खाली सूजन ही जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। इसका मतलब फिजिकली जागने को नहीं बोला, मेंटली भी जागते रहो। C1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन। ओके, अभी भी अगर तुम चाहो तो जबरदस्ती e रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकालो, निकाल दो कॉमन, क्या आएगा बोलो? y e रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स कॉमन, माइनस एक्स माइनस वन प्लस इधर क्या हो जाएगा, e रेस टू प्लस एक्स आ जाएगा। यस और नो? यस सर। e रेस टू माइनस एक्स आमने सामने कर, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस e रेस टू एक्स, and therefore x plus y plus 1 equal to e raised to x is a required particular solution. अब बराबर है, वापस फोटो खींचना पड़ेगा इसका। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं अभी। नंबर 17। थोड़ा स्पीड में करते हैं। नंबर 17, अब देखो क्या है नंबर 17 में, बोलो ना। सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन टर्मिनोलॉजी ऐसी, पता नहीं, मैंने नाम सुना है इसीलिए। एग्जैक्ट हाँ सर, एग्जैक्ट। किस पे पढ़ा तुमने, कहाँ पढ़ा? ये वाले चैप्टर में सर। ये वाले चैप्टर में कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा है? टेक्स्ट बुक में नहीं सर, दूसरी बुक में पढ़ा था मतलब सर। देखना पड़ेगा उसमें क्या दिया हुआ है वो। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल कुछ ऐसा होता नहीं डिफरेंशिएशन में, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है ऐसा कुछ, फिर भी वो तो ऐसा मुझे स्क्रीनशॉट भेजना उसका, वो पेज का। ओके सर। ऐसा कुछ होता भी है देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जैसा, मैंने तो अभी तक आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, फिर भी तो वो बुक का पेज खींच के भेजना मुझे, फोटो देख लेता हूँ मैं। ओके सर। नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। इस बार पॉइंट 0,2 दिया है, इनिशियल कंडीशन दे दी है, गिवन है। अब देखो अपना इक्वेशन बनेगा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope
of the tangent to the curve by 5. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन कैसे बनेगा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम यानी प्लस कोऑर्डिनेट्स यानी x एंड y ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड का मतलब होता है माइनस, एक्सीड का मीनिंग मोर होता है, पर जब अपने इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा माइनस लगाते हैं, एक्सीड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप मतलब dy by dx by 5 मतलब इक्वल टू 5। वापस से सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी x plus y, एक्सीड यानी माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy by dx by 5 मतलब इक्वल टू 5। ओके, चलो therefore माइनस dy by dx को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 is equal to dy by dx माइनस y। ओके, प्लस y को राइट में ले गए, माइनस y माइनस dy by dx को राइट में ले गए, प्लस हो गया, प्लस y को लेफ्ट में ले आए, माइनस ले हो गया, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। therefore dy by dx minus y equal to x minus 5 is a linear differential equation where p of x equal to minus 1 and q of x equal to x minus 5. Integrating factor e raised to integration of px e raised to integration of minus 1 e raised to minus x। चलो जनरल सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor equal to integration of q of x into integrating factor dx plus c। therefore y into integrating factor e raised to minus x integration of qx x minus 5 into integrating factor e raised to minus x dx plus c। अब यहाँ पे अगेन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ओके, x minus 5 is algebraic function and e raised to minus x is exponential function according to rule of Light। पहले a आता है बाद में e आता है। ओके, और इधर तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, e raised to minus x को दोनों के साथ स्प्लिट कर दो अलग अलग, तो x into e raised to minus x का तो अभी हमने आगे करा वो लिख देने का, और बाद में minus 5 into e raised to minus x का तो कर ही सकते हो, और अभी अपने करते हैं पूरा y into e raised to minus x u integration of e raised to minus x dx minus main integration d by dx of x minus 5 integration of e raised to minus x dx plus c integration by parts। therefore y into e raised to minus x equal to x minus 5, e raised to minus x का होगा e raised to minus x upon minus 1 minus x का 1 होगा 5 का 0 होगा, e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 dx plus c। so therefore y into e raised to minus x minus 5 into minus 1 तो लिख दूंगा सीधा 5 minus x into e raised to minus x, माइनस माइनस वैसे प्लस होगा लेकिन e raised to minus x में अगेन माइनस आ जाएगा, तो माइनस e raised to minus x dx plus c is a required general solution। Any doubt? No, sir. अब क्वेश्चन में बोला है द कर्व पासिंग थ्रू विच पॉइंट 0,2। The curve passes through 0,2। So therefore, taking x equal to 0 and y equals to 2
x को 0 और y को 2, चलो लगा दो x की जगह 0 और y की जगह 2, y की जगह 2 e रेस टू 0 विल बी 1 इक्वल टू x की जगह 0 तो 5 e रेस टू 0 अगेन 1, ये क्या है dx का क्या है, माइनस e रेस टू 0 1 प्लस c, 2 1s are 2, 5 minus 1 4 प्लस c, तो c आ जाएगा -2। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन भाई सब लोग चेक कर लेना कुछ गड़बड़ ना हो। y e रेस टू माइनस x इक्वल टू 5 minus x e रेस टू माइनस x minus e रेस टू माइनस x -2 is a required पर्टिकुलर सॉल्यूशन, रिजल्ट नंबर 2। तुम चाहो तो जैसे आगे हमने किया था e रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स -1 -2 इंटू e रेस टू एक्स। कर देते एक और स्टेप है ना, e रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकाल देते हैं, एक स्टेप तो नीचे लिखेगा तुमको, e रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, जो लेफ्ट वाले के साथ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स -1 -2 e रेस टू x, तो therefore क्या होगा बोलो, माइनस एक्स को लेफ्ट में ले लेता हूं तो प्लस x प्लस y, 5 माइनस 1 होगा 4, -2 e रेस टू x को लेफ्ट में ले लेते तो प्लस 2 e रेस टू x इक्वल टू 4, ओके, is a required particular solution, result number 2। Any doubt? No, sir. आज जूम वाले मेहरबान है अपने पे, पता है तुमको, आज के दिन जूम की मीटिंग 1 घंटा पूरी चलेगी बिना इंटरप्शन के। ऐसा रोज होगा तो क्यों मजा है, क्यों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने को बोला है, कर देना अपने आप, और 19 में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है, दैट विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 अपने आप कर लेना, आएगा ना सबको, आके ना तो Yes, बोलो। यस सर। अब मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क में दिया था, है उसमें कोई डाउट? मैंने बोला था अपने आप कर लेना, इजी है, 90% तो करा ही नहीं होगा, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने करा है, वो 10% लोग जिन लोगों ने करा है उनको कोई डाउट? किसी ने नहीं करा ना? कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अपने आप कर लेना, ना करा हो तो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को बोला है, तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का बनेगा? ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, 4 का, 5 का, कितने ऑर्डर का बनेगा? 1 का। क्यों 1 का? एक ही कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में लिखवाया था ये चैप्टर के ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये पूरे इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, दूसरी बार नहीं करना। और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
differentiating both the sides with respect to x, ये पूरे को x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, फिर x माइनस ए का अलग से तो 1 होगा, प्लस 2 वाई स्क्वायर का 2y, y का अलग से dy बाई dx इक्वल टू ए स्क्वायर का 0। सब में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस ए प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर देखो एक ही बार डिफरेंशिएशन हमने किया, ध्यान से देखना, हमने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं गया और दूसरी बार कर नहीं सकते। अगर दूसरी बार करता है अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड तो ये a0 हो जाएगा, पर वो इलीगल है, गैर कायदेसर है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करने का, दूसरी बार नहीं कर सकते, बराबर है। और एक ही बार डिफरेंशिएशन करके a को हटा देने का, तो कैसे हटाओगे बताओ a को? a को अकेला कर दो, x माइनस 2y सॉरी x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू a। अभी a की वैल्यू को मेन इक्वेशन में रख दो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर गिवन। चलो देयरफॉर x माइनस a, a की जगह क्या लिखोगे बोलो? x प्लस 2y dy बाई dx ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब x प्लस 2y dy बाई dx का होल स्क्वायर फ्रॉम 1। एनी डाउट? No, sir. प्लस एक्स और माइनस एक्स कट हो जाएगा, माइनस 2y dy बाई dx का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस तो आएगा नहीं, 4y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई dx प्लस 4y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर सबको राइट साइड पे ले जाओ तो क्या होगा बोलो? therefore 2y स्क्वायर इसको लेफ्ट में रहने दो इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई dx प्लस ये पूरा राइट में जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अरे तो कट हो गया है ना, 2y स्क्वायर को राइट में ले जाओ, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 is a required differential equation। और देख लो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। एनी डाउट? No, sir. और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसके लिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 4। जस्ट अ मिनट। सर एक बार